अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने हैं। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट इंग्लिश टू उर्दू सेंटेंसेस दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ। लेट्स बिगिन। पहला सेंटेंस जो हमारे साथ है वो है हवा कुछ तेज हो रही है। हवा कुछ तेज हो रही है। हवा को हम अंग्रेजी में वाइंड कहते हैं। वाइंड कहते हैं और तेज होना या तेज हो रहा इसको हम अंग्रेजी में राइजिंग कहते हैं। राइजिंग कहते हैं। द वाइंड इज राइजिंग। हवा कुछ तेज चल रही है या हवा कुछ तेज हो रही है। हो रही की जगह आप चल रही भी बोल सकते हो। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे साथ है वो है आई नेवर हर्ड अबाउट इट। मैंने कभी नहीं सुना, मतलब इसके बारे में। आई नेवर हर्ड अबाउट इट, मैंने कभी नहीं सुना। आई नेवर हर्ड, इसका मतलब है मैंने कभी नहीं सुना। अबाउट इट, इस बारे में। वट डिड यू इवन हैव, तुम्हारे पास था ही क्या। तुम्हारे पास था ही क्या, मतलब आपके पास कुछ नहीं था। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे साथ है वो है मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। इसकी इंग्लिश है आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। जो सेंटेंस हमारे साथ है वो है वाई आर यू येलिंग एट मी, तुम मुझ पर क्यों चला रहे हो। येलिंग का मतलब है चला रहा। वाई आर यू येलिंग एट मी, तुम मुझ पर क्यों चला रहे हो। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे साथ है वो है ही इज आउट स्पोकन, वो कड़ी बात, वो खुली बात करता है। ही इज आउट स्पोकन, वो खुली बात करता है। ही गेव मी अ कर्ट रिप्ले, उसने मुझे करार जवाब दिया। ही गेव मी अ कर्ट रिप्ले, उसने मुझे करार जवाब दिया। नेक्स्ट जो सेंटेंस वी हैव दैट इज insisted on going, उसने जाने पर इसरार किया। he insisted on going, इसने जाने पर इसरार किया। इसने जाने पर इसरार किया। he insisted, insisted का मतलब है इसरार करना। he insisted on going, उसने जाने पर इसरार किया। he insisted on going, उसने जाने पर इसरार किया। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है यू आर ऑफ नो यूज, तुम किसी काम के नहीं हो। तुम किसी काम के नहीं हो, इसकी इंग्लिश है यू आर ऑफ नो यूज, तुम किसी काम के नहीं हो या नहीं। डोंट ट्राई माई पेशेंस, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। डोंट ट्राई माई पेशेंस, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। डोंट ट्राई माई पेशेंस, पेशेंस का मतलब है सब्र। इट विल कॉस्ट यू, ये बात तुम्हें महंगी पड़ेगी। इट विल कॉस्ट यू, ये बात तुम्हें महंगी पड़ेगी। इसकी इंग्लिश है इट विल कॉस्ट यू। नेक्स्ट जो सेंटेंस है आई हैव दिस मच सेंस, इतनी समझ तो है। इतनी समझ तो है, इसकी इंग्लिश है आई हैव दिस मच सेंस, इतनी समझ तो है। इसकी इंग्लिश है आई हैव दिस मच सेंस। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है वो सुकून से नहीं बैठता। वो सुकून से नहीं बैठता। ही डज नॉट सिट स्टिल, सीट, सीट का मतलब है सुकून से। सीट, ही डज नॉट सिट स्टिल, वो सुकून से नहीं बैठता। आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। रिंग ऑल दीज क्लॉथ्स, ये सब कपड़े नचोड़ दो। रिंग का मतलब है नचोड़ना। रिंग ऑल दीज क्लॉथ्स, ये सब कपड़े नचोड़ दो। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारे साथ वो है रिंग हिज नोज इज रनिंग, उसकी नाक बह रही है। रिंग हिज नोज इज रनिंग, उसकी नाक वो है, उसकी जो नाक है वो बह रही है। his nose is running। अगला जो सेंटेंस हमारे साथ है वो है मेहमानों को अंदर ले आओ। मेहमानों को अंदर ले आओ। शो द गेस्ट्स इन, शो द गेस्ट्स इन, इनका यहाँ पर मतलब है अंदर। शो द गेस्ट्स इन, मेहमानों को अंदर ले आओ। ब्रिंग द गेस्ट इन, आप इस तरह भी बोल सकते हो। नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। ही वॉज बेल्ड आउट
बेल्ड आउट का मतलब है जमानत पर रिहा। इसको हम इसकी इंग्लिश है बेल्ड आउट। इसको उर्दू में हम कहते हैं जमानत पर रिहा। ही वॉज बेल्ड। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे साथ है वो है ही डज नॉट लुक हिज एज। वो इतनी उम्र का नजर तो नहीं आता। ही डज नॉट लुक हिज एज। वो इतनी उम्र का नजर तो नहीं आता। नेक्स्ट जो सेंटेंस है लेट्स मेक मेरी। आओ मजे करे। मेरी का मतलब है मजे। लेट्स मेक मेरी। आओ मजे करे। लेट्स मेक मेरी। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे साथ है वो है कौन जाने कैसे पता है। आप इस सेंटेंस को देखे कौन जाने कैसे पता है। इसको अगर ट्रांसलेट करें हु नोस, ओनली हु नोस, कौन जाने, हु नोस, हु नोस इसकी उर्दू है कौन जाने कैसे पता है। टच वुड कहीं नजर न लगे। टच वुड का मतलब है कहीं नजर ना लगे, कहीं नजर ना लगे। व्हाट द हेक क्या मुसीबत है। हेक का मतलब है मुसीबत। आई माइट डू दैट मैं शायद ये करूँ। आई माइट डू दैट मैं शायद ये करूँ। इसकी इंग्लिश है आई माइट डू दैट। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे साथ है वो है व्हाट इज दिस फॉर। ये किसके लिए है। व्हाट इज दिस फॉर ये किसके लिए है। इसकी इंग्लिश है व्हाट इज दिस फॉर। नेक्स्ट जो सेंटेंस है सो दैट्स द मैटर। तो ये प्लान है, तो ये प्लान है। सो दैट्स द मैटर तो ये प्लान है, ये मंसूबा है। मेक हेम अंडरस्टैंड उसे समझाओ। मेक हेम अंडरस्टैंड उसे समझाओ। डोंट गिव अप हार मत मानो। डोंट गिव अप हार मत मानो। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो ही मेड फेसेस एट मी। उसने मुझे मुंह चढ़ाया। ही मेड फेसेस एट मी उसने मुझे मुंह चढ़ाया। नेक्स्ट जो सेंटेंस है डोंट एड फ्यूल टू द फायर। जलती पर तेल मत डालो। डोंट एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर जलती पर तेल मत डालो। नेक्स्ट जो सेंटेंस है डू नॉट मिस द अकाउंट्स। हिसाब में गड़बड़ या गड़गड़ ना करो। डोंट मिस द अकाउंट्स। डू और नॉट जो अलहदा लिखे हुए हैं तो हम इसको प्रोनाउंस करें डू नॉट। डू नॉट मिस द अकाउंट्स हिसाब में गड़गड़ ना करो। नेक्स्ट जो सेंटेंस है यू आर मिस्टेकन आप गलती कर रहे हैं। यू आर मिस्टेकन आप गलती कर रहे हैं। अगला सेंटेंस हमारे साथ है इट मैटर्स अ लॉट टू मी। ये मेरे लिए बहुत अहम है। इट मैटर्स अ लॉट टू मी ये मेरे लिए बहुत अहम है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है अटून फॉर योर सिंस। अपने गुनाहों से तौबा कर लो। अपने गुनाहों से तौबा कर लो। अटून फॉर योर सिंस। अटून का मतलब है तौबा। फॉर योर सिंस अपने गुनाहों से। इज दिस व्हाट यू वांटेड क्या तुम यही चाहते थे। क्या तुम यही चाहते थे। इज दिस व्हाट यू वांटेड क्या तुम यही चाहते थे। नेक्स्ट जो सेंटेंस है डोंट गेट मी रॉन्ग मुझे गलत मत समझो। डोंट गेट मी रॉन्ग मुझे गलत मत समझो। डोंट गेट मी रॉन्ग मुझे गलत मत समझो। नेक्स्ट जो सेंटेंस है ही ट्राई टू कैरी हिज पॉइंट उसे अपनी मनवाने की कोशिश की। ही ट्राई टू कैरी हिज पॉइंट उसे अपने मनवाने की कोशिश किया। एक जो सेंटेंस है वो है ही इज नॉट इन हिज सेंसेस उसकी अकल ठिकाने नहीं है वो अपने सेंस में नहीं है। ही बिकेम कूल उसका गुस्सा उतर गया। ही बिकेम कूल उसका गुस्सा उतर गया। ड्रॉप मी एट द क्रॉसिंग मुझे चौक पर उतार देना। ड्रॉप मी एट द क्रॉसिंग चौक को हम इंग्लिश में क्रॉसिंग कहते हैं। आई हैव लॉस्ट माई एपेटाइट मेरी भूख उड़ गई। एपेटाइट का मतलब है भूख। आई हैव लॉस्ट माई एपेटाइट मेरी भूख उड़ गई। हु स्प्रेड दिस रमर किसने अफवाह उड़ाई। रमर का मतलब है अफवाह। हु स्प्रेड दिस रमर किसने अफवाह उड़ाई। अफवाह का मतलब है झूठ। डू नॉट लुक अबाउट इधर उधर मत देखो। अबाउट और अराउंड भी आप कह सकते हैं। डू नॉट लुक अराउंड। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे साथ है वो है द गर्ल इज डूइंग हर हेयर लड़की अपने बाल सुनवार रही है। द गर्ल इज डूइंग हर हेयर लड़की अपने बाल सुनवा रही है। ही पैक्ड माई पॉकेट उसने मेरे जेब कतर ली। ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड वो अपने वादे का पक्का है। ही इज अ मैन ऑफ हिज
word. वो अपने वादे का पक्का है. Thread the needle please. सुई में धागा डाल दीजिए. Thread the needle please. सुई में धागा डाल दीजिए. It is not yet too late. अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा. It is not yet too late. अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा. Seat him in the room. उसे कमरे में बिठा दो. Seat him in the room. उसे कमरे में बिठा दो. नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारे साथ. So let's get started. तो चलिए शुरू करते हैं. How can I do this? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? How can I do this? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? Do what you want to do. जो दिल में आए करो. जो दिल में आए करो. Do what you want to do. I shall this to his face. मैं ये उसके मुंह पर कह दूंगा. I shall this to his face. He nudged me. उसने मुझे कहनी मारी. He nudged me. उसने मुझे कहनी मारी. I got excited. मैं जोश में आ गया. I got excited का मतलब है मैं जोश में आ गया. नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे साथ है. Put on your shoes. अपने जूते पहन लो. Put on का मतलब है पहनना. Put on your shoes. अपने जूते पहन लो. नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है Take off your shoes. अपने जूते उतारो. Take up your shoes. अपने जूते उतारो. You need to understand. आपको ये समझने की ज़रूरत है. You need to understand. आपको ये समझने की ज़रूरत है. Nobody can stop me. मुझे कोई नहीं रोक सकता. Nobody can stop me. मुझे कोई नहीं रोक सकता. Anything can happen. कुछ भी हो सकता है. Anything can happen. कुछ भी हो सकता है. I have got. मेरे पास कुछ भी नहीं है. I have got nothing. मेरे पास कुछ भी नहीं है. I have got nothing. मेरे पास कुछ भी नहीं है. एक जो सेंटेंस है वो है Set a fort. खुले खुले बैठो. What do you think? आपको क्या लगता है? Beware of him. इससे खबरदार रहो. I have no idea. मुझे बिल्कुल नहीं पता या पता नहीं. He was behind you. वो तुम्हारे पीछे था. वो तुम्हारे पीछे था. He was behind you. Make yourself at home. अपना ही घर समझे. Make yourself at home. अपना ही घर समझे. नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे साथ है वो है She is terrible scold. वो लड़की बहुत झगड़ालू है. Scold का मतलब है वो लड़की जो बहुत ज़्यादा झगड़ती रहती है. उसको हम यानी जो बंदा ज़्यादा करते हैं झगड़े करते हैं उसको हम स्कॉल्ड इंग्लिश में कहते हैं. शी इज़ अ टेरिबल स्कॉल्ड. वो लड़की बहुत झगड़ालू है. Who am I to you? मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ. Who am I to you? मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ. Who am I to you? मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ. Your watch gains time. आपकी घड़ी आगे है. Your watch gains time. आपकी घड़ी आगे है. Die of shame. शर्म से डूब मरो. शर्म से डूब मरो. Die of shame. शर्म से डूब मरो. I have hurt my head. मुझे सर पर चोट आई. मुझे सर पर चोट आई. I have hurt my head. I don't feel appetite. मुझे भूख नहीं है. मुझे भूख नहीं है. I don't feel appetite. सेंटेंस है वो है आई डोंट फील एपिटाइट. मुझे तो भूख नहीं लगती या मुझे भूख नहीं है. आई डोंट फील एपिटाइट. मुझे तो भूख नहीं लगती. आई डोंट फील एपिटाइट. नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे साथ है वो है इट हैज़ बिन अ गुड शावर. इट हैज़ बिन अ गुड शावर. खासी बारिश हो चुकी है. इट हैज़ बिन अ गुड शावर. शावर का मतलब है बारिश या आप इसका तो नहाना मतलब है. लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में अगर हम बाज़ औक़ात हम सेंटेंस में कुछ वर्ड को यूज़ करें तो उससे उस वर्ड की मीनिंग चेंज पॉसिबल है. इट हैज़ बिन अ गुड शावर. ख़ास सी बारिश हो चुकी है.